हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शिक्षा विद निशा में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको समीकरण हल करना सिखाएंगे, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग। क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बिल्कुल बेसिक से पहले हम आपको इस आसान से सवाल को करना सिखाएंगे, फिर इसका लेवल थोड़ा बढ़ जाएगा, इस सवाल को हम आपको करना सिखाएंगे, फिर इसका लेवल और थोड़ा डिफिकल्ट होगा तो इस प्रकार के सवाल को करेंगे हम, और इसके बाद इस बटे वाले सवाल को हम आपको हल करना सिखाएंगे बहुत ही बेसिक और बहुत ही आसान माध्यम से। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए कुछ पर्सनल है और यह छोटी सी वीडियो आपको बहुत कुछ सिखा देगी। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें वह आप तक तुरंत पहुंचे। तो चलते हैं और बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ कुछ बातों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जैसे हमें इस प्रकार के सवालों को करने के लिए पहले चिन्हों का नियम पता होना चाहिए। तो चिन्हों का नियम क्या है? तो यदि कोई संख्या प्लस की बराबर की इस साइड है तो वह उस साइड जाएगी तो माइनस में बदल जाएगी, और यदि बराबर के इस साइड में संख्या माइनस में है तो उस साइड जाएगी तो प्लस में बदल जाएगी, और यदि संख्या बराबर के इस साइड गुणे में है तो उस साइड जाएगी तो भाग में परिवर्तित हो जाएगी, और यदि संख्या इस साइड भाग में है और उस साइड भेजेंगे तो गुणे में परिवर्तित हो जाएगी। और यही नियम होता है इसके विपरीत, यानी इधर से यदि संख्याएं हम उस साइड ट्रांसफर करेंगे तब भी यही नियम फॉलो होगा। यहाँ जानना है चर और अचर किसे कहते हैं। तो यह जो हम लिखते हैं एक्स वाई जेड, इन्हें हम कहते हैं चर, और अचर किसे कहते हैं? तो यह जो संख्याएं होती हैं यानी 1 2 3 डैश डैश डैश, ये सभी है अचर। तो हमें चरों को समीकरण हल करने में एक तरफ करना होता है और अचरों को एक तरफ, नहीं तो ये आपस में लड़ाई कर देंगे। पहले सवाल को हम करके देखते हैं। y + 2 और बराबर 7। तो संख्याओं को तो हमें एक तरफ करना है, तो y को कर लेंगे हम बाहर और बराबर 7, और इस प्लस की संख्या यानी प्लस का 2 है उस साइड भेजेंगे तो यह हो जाएगा माइनस का 2, और अब यह संख्या घट जाएंगी आपस में, तो y बराबर यहाँ आ जाएगा 5, क्योंकि 7 से 2 जाएगा तो 5 ही तो बचेगा। लो, हल हो गया हमारा यह सवाल। अब इसी प्रकार से दूसरे सवाल को कर लेंगे। यहाँ हम देखेंगे 8x बराबर 20 + 3x, तो यहाँ 8x को करेंगे इस साइड और इस 20 को उस साइड कर लेंगे, क्योंकि यह जो x लिखा हुआ है इसे हमें इस साइड करना है। तो 8x और माइनस 3x बराबर कितना? 20। यह माइनस का 3x इधर क्यों हुआ? क्योंकि उधर से संख्या यह प्लस का 3x है, इस साइड आएगा तो माइनस का 3x ही होगा। अब तो हम इसे घटा सकते हैं, तो 8x से यदि 3x को घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 5x और बराबर कितना? तो यह 20। अब x को कर लेंगे बाहर, तो यहाँ आ जाएगा 20 और बटे कितना? 5। यह 5 यहाँ से बटे में क्यों गया? क्योंकि हमने आपको अभी क्या बताया था कि गुणे की संख्या उस साइड जाएगी तो भाग में बदल जाएगी। तो यहाँ यह 5 गुणे में था, यहाँ गुणे का निशान छिपा हुआ है, और उस साइड भेजा तो यह बटे में चला गया क्योंकि भाग में कन्वर्ट हो गया। 5 से 20 को काटा, 5 चक्कू 20 4 बार में जाएगा, तो x का यहाँ मान आ जाएगा 4। दूसरे सवाल में देखेंगे कि 2 पद इधर हैं और 2 पद इधर हैं, चरों को एक तरफ करना है और अचरों को एक तरफ करना है, तो हम कर लेंगे, यानी x एक तरफ कर लेंगे, संख्या एक तरफ कर लेंगे, तो यह हो जाएगा 5x, और यह प्लस की संख्या है, यहाँ कुछ नहीं लगा तो प्लस छिपा है, तो -2x बराबर, यहाँ 8 है तो 8 लिख लेंगे, प्लस का 8 है, और यहाँ देखेंगे यह जो 7 है यह माइनस का है, उस साइड जाएगा तो प्लस में बदल जाएगा। अब यहाँ 5x से यदि 2x घटा देंगे तो यहाँ बचेगा 3x, और बराबर 5 और 7 को जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 15।
और यहाँ x इधर साइड रहेगा और यह 15 और 3 चला जाएगा बटे में, क्योंकि यहाँ गुणा छुपा हुआ है। तो यह गुणे की संख्या उधर भेजेंगे तो यह क्या जाएगी, तो बटे में यानी भाग में बदल जाएगी। और 3 से यदि 15 को भाग देंगे तो 5 बार में जाएगा, तो x का मान यहाँ आ जाएगा 5। देखा कितना इजी है। अब इस बटे वाले सवाल को हम भी इसी प्रकार कर लेंगे, यानी 2/3 और x। यह देखेंगे यह संख्या है तो इस संख्या को उस साइड भेज देंगे, यानी 7/3 प्लस का 1 है उस साइड जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। अब हमें पता है कि किसी भिन्न को हम तभी जोड़ सकते हैं जब उसके हर समान होंगे, तो यहाँ हमें मान लेना है 1, और 1 मानेंगे 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 3 ही होगा। तो इसे भी नीचे भी हमें 3 से गुणा कर देना है और ऊपर भी 3 से गुणा कर देना है, तो यह हो जाएगा 2/3 x बराबर 7 और -3 और बटे 3। कहेंगे कि इस यहाँ तो 2 बार 3 है, एक 3 कहाँ चला गया, तो हर के रूप में हम संख्या एक बार ही लिखते हैं, इसीलिए हर समान किया जाता है। तो यहाँ हो जाएगा 2 और बटे 3 x और बराबर यहाँ कितना 7 से 3 जाएगा तो यह बचेगा 4 और बटे 3। अब इधर से संख्या हम उस साइड भेजेंगे तो यह बटे की संख्या उधर जाएगी तो गुणे में जाएगी, और गुणे की संख्या उस साइड जाएगी तो बटे में जाएगी। तो इसे लिखेंगे 4/3 और 3 चला जाएगा ऊपर गुणे में, गुणे 3 यहाँ लिख देंगे और बटे गुणे यहाँ 2 आ जाएगा नीचे, क्योंकि गुणे की संख्या जाती है हमेशा बटे में। अब हम इसे क्या करेंगे, तो जो संख्याएं कटने वाली हैं उन्हें हम और यह 2 से कट जाएगा 4 2 बार में, तो x का मान यहाँ आ जाएगा 2। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे कि आपको यह सवाल समझ में आए होंगे, और यदि आपको यह सवाल समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।